जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। सबसे पहले छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह छठ पर्व जो है आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। चलिए, छठ जो है 17 नवंबर से शुरू होने वाला है। छठ पर्व इस दुनिया का सबसे बड़ा छठ पर्व है। पहले ये जो है झारखंड और बिहार में शुरू हुआ था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो ये पूरे देश में, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारे पूरे मतलब देश में इस पर्व को मनाया जाता है। यह पर्व जो है संतान की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। जिसको संतान नहीं है वो लोग जो है संतान के लिए यह व्रत करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यह व्रत जो है बड़े ही ध्यान से करना होता है। इसके नीति नियम जो हैं उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। एक चीज़ भी आप इसमें मिस नहीं कर सकते, एक चीज़ भी छोड़ नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किसी देवी और देवता को देखा है, जैसे कि भोलेनाथ को आपने प्रत्यक्ष देखा है, हनुमान जी को आपने प्रत्यक्ष देखा है, तो आप कहेंगे कि नहीं देखा है हमने। लेकिन इस व्रत में सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष देखते हैं। चंद्रदेव और सूर्य देव ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, मतलब जिनको हम प्रत्यक्ष देख करके उनकी पूजा करते हैं। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना के डाला हुआ है। और इस व्रत में जो है सूर्य देव की और छठी मैया की पूजा की जाती है। ये वही छठी मैया हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो हम छठी पूजा करते हैं और जिन माता की पूजा करते हैं वही छठी मैया हैं। ये सूर्य देव की बहन हैं और सूर्य देव के साथ इनकी पूजा की जाती है। ये संतान की देवी हैं, संतान को सुख समृद्धि देती हैं। जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान देती हैं, उनके लिए यह पूजा करते हैं। यह व्रत अब जो है कि मतलब बहुत ही सात्विक रूप से मनाया जाता है। इसमें एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। 17 तारीख को जो है नहाए खाए का व्रत जो होता है, इस दिन नहा धो करके जो व्रती होती हैं वो लोग नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके बहुत लोग तो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं इस दिन, मतलब ऐसा कपड़ा पहना जाता है जिसकी सिलाई न की गई हो। अब समय बदल चुका है इसलिए लोग अब जो है पहन लेते हैं। साफ़ सुथरे नए कपड़े पहन करके भोजन बनाते हैं। सात्विक कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाती है, इसको खाया जाता है। जो व्रती होता है वो पहले खा लेते हैं, उसके बाद अन्य लोग खाते हैं। और दूसरे दिन जो है खरना किया जाता है। खरना के दिन क्या होता है कि इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। बहुत जगहों पे खीर बनाई जाती है और बहुत जगहों पे लोग दूध से ही खाते हैं। लेकिन इस दिन पूड़ी नहीं बनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है कढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। इस दिन रोटी बनाई जाती है, खीर रोटी बनाते हैं या दूध रोटी बनाते हैं। और इसको जो है अपने सगे संबंधियों में, अपने जान पहचान में प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। इसका ये प्रसाद जो है बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए अगर आपको कहीं से भी मिले तो यह प्रसाद अवश्य लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ माँ छठी मैया का ध्यान करते हुए, सूर्य देव का ध्यान करते हुए प्रसाद ग्रहण करिए। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। उसके बाद जो है तीसरे दिन शाम को, यह व्रत 4 दिन का होता है, तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसमें भी आप सभी लोग सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, मतलब जैसे कि उस दिन बड़ी बड़ी टोकरियों में तमाम तरह के फल और सब कुछ लेकर के जाते हैं नदी के किनारे। जिनके यहाँ नदी नहीं है वो लोग जो है बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसमें जल भर देते हैं और वहीं पे अपना ये पूजा करते हैं।
व्रती जो होती है वो सूप में सारे फल फूल लेकर के खड़ी होती हैं। जब सूर्य अस्त होते हैं उस टाइम उन खड़ी होती हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है उनको अर्घ दे करके फिर अपने घर आ जाती हैं। फिर जो है चौथे दिन सुबह उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है, मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर वही होता है कि फिर जो है व्रती जाती हैं, सोप में सारा फल फूल लेकर के खड़ी होती हैं। जब सूर्य देवता निकलते हैं तो उनको अर्घ दे कर के वहाँ पे तमाम लोग होते हैं वो लोग भी अर्घ देते हैं। अर्घ देती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, हे सूर्य भगवान, जैसे आपका तेज है उसी तरह हमारे संतान को भी तेजस्वी बनाइए, उसकी आयु लंबी करिए, उसको जो है अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। ऐसी सब प्रार्थना करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके घर आती हैं। छठी मैया को सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। चढ़ा करके उसके बाद वो जो मतलब वो फल होता है उसको खाती हैं। उसमें ठेकुआ भी बनाया जाता है, उसको खा करके अपना व्रत जो है तोड़ती हैं। एक चीज़ और बता रही हूँ, जो लोग यह व्रत नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी मैं विशेष रूप से बता रही हूँ। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी संतान नहीं हो रही है, आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं, आप लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो आप उस दिन आप भी यह उपाय उस दिन अवश्य कर सकते हैं। डूबते सूर्य को, मतलब डूबते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे सूर्यदेव, मेरी मनोकामना पूरी करिए, और उसके बाद अपने घर आ जाइए। फिर सुबह आ जाइए और उगते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना फिर वही करिए। देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, डाल करके जल दीजिए उनको और प्रार्थना करिए, आपका काम अवश्य होगा। यह उपाय उस दिन अवश्य करिए। अगर मुझसे ये वीडियो बनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। हम लोग इतने जानकार नहीं हैं कि हम लोग उनकी महिमा को जान सकें। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।